हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश खन्ना आज आपके लिए लेके आया हूँ नेक्सॉन और साथ में उसके ओनर है मिस्टर शुभित जी, जो कि अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस बताएंगे। साथ ही ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि सर के पास पहले से हैरियर भी है और सर ने अब नेक्सॉन परचेज करी है। क्यों परचेज करी, कब इस परचेज करी और साथ में क्या क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स है, सारा कुछ बताएंगे। वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो वेलकम मिस्टर शुभित जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने गाड़ी कब परचेज करी। गाड़ी मैंने परचेज की थी 15th अप्रैल को, लास्ट मंथ ओनली। 15 अप्रैल को जब परचेज करी तो कौन सा आपने इसका वेरिएंट लिया। ये मैंने लिया है नेक्सन XZ प्लस, सनरूफ वाला वेरिएंट है और इसका जो इंजन है वो भी BS6 फेज 2 आया है। फेज 2। और सर ने लग्जरी वेरिएंट नहीं लिया, उससे एक नीचे XZ प्लस लिया है सनरूफ के साथ और मैनुअल वेरिएंट है ये। हाँ जी, मैनुअल वेरिएंट। तो आप ऑटोमेटिक की तरफ नहीं गए, जैसे आजकल ऑटोमेटिक का बहुत ट्रेंड चल रहा है गाड़ी का। एक्चुअली बीइंग अ कार एंथुसियास्ट, मेरे को वो मैनुअल शिफ्ट और वो जो फील होता है फील मैनुअल पसंद का, था तो मैनुअल वो का। मेरे को पसंद था। हालांकि मेरे को ड्राइव इसे गुड़गांव में करनी है, तो वहाँ पे थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आपको आएगा। दिक्कत होगी। गुड़गांव में तो ऑटोमेटिक कार ही ज़्यादा फेमस है और पॉपुलर भी तभी लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि दिक्कत होती है, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो उसके अलावा ये बताइए कितने की पड़ी है आपको ऑन रोड। ये मेरे को ऑन रोड पड़ गई थी जी 12.55 की। 12.55 लाख की पड़ी। तो अब 12.5 लाख में और काफ़ी सारी गाड़ियां आ रही हैं इस सेगमेंट में, और खासकर जो आजकल बहुत पॉपुलर है फ्रॉक्स। हर कोई फ्रॉक्स की तरफ जा रहा है, फ्रॉक्स की तरफ क्यों नहीं गया आप। जी मैं तो ये बोलूंगा सीधे सीधे, ये चलता फिरता टैंक है जी। टैंक है। टाटा की सारी गाड़ियों को टैंक ही बोला जाता है आजकल। हाँ। और फ्रॉन्क्स का जो सेफ्टी रेटिंग था, क्योंकि मेरे लिए ना टू व्हीलर लेना ज़्यादा आसान था, बट फोर व्हीलर ली ही सिर्फ सेफ्टी की वजह से थी। सेफ्टी की वजह से तो अगर फोर व्हीलर में सेफ्टी ही छोड़ देता अच्छा तो कोई वो नहीं बनता, तुक नहीं बनता। तो नहीं बनता। दूसरी बात ये है कि ये टाइम टेस्टेड गाड़ी है, फ्रॉन्क्स अभी अभी आई है। अभी आई है, अभी कुछ टाइम तक पता लगेगा उसकी क्या और ना क्या। बलिनो RS वाला ही इंजन है उसमें, तो लगभग 100 PS की पावर है। पावर भी इससे कम है, टॉर्क भी इससे कम है। तो आपका कहना कि मेरे को लगता है कि इसमें मोड्स वगैरह भी आ जाते हैं, हाँ, स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स इको मोड। मोड, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवरिंग में इजी होती है। बड़ी फैमिली कार है जी, इसके अंदर कोई स्पेस की मेरे को कोई कभी कमी नहीं आई। फ्रॉन्क्स में बस मेरे को इतना, एक तो सुजुकी का जो ब्रांड का जो एक गुडविल नीचे आ गया है थोड़ा। हाँ, टाटा, कारण एक ये भी बात आ जाती है, टाटा देश की कंपनी है। देश की कंपनी के साथ साथ ये गाड़ियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं। जी जी। ऑन रोड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पाती हैं। अभी उनकी कोई सेफ्टी रेटिंग्स का कुछ पता नहीं है। साथ ही कुछ ऐड करके आप ग्रैंड विटारा की तरफ जा सकते थे। ग्रैंड विटारा जो है कि काफ़ी पॉपुलर है इस सेगमेंट में, मिड साइज SUV में, क्योंकि उसने क्रेटा और सेल्टोस की सेल पे इफेक्ट किया है, पूरी तरह से हिट नहीं कर पाई। तो उस पर क्यों नहीं गए आप। जी ग्रैंड विटारा का ये था कि थोड़ा सा इससे डायमेंशंस में थोड़ी बड़ी आगे है पीछे। हाँ। मेरे को इसी डायमेंशन के आसपास में ही चाहिए थी। मेरे 3 कॉम्पिटिटर्स मैंने सोच रखे थे, हाँ। वेन्यू, महिंद्रा की XUV 300 और नेक्सन। ये 3 कॉम्पिटिटर्स में से मेरे को वेन्यू थोड़ी बॉक्सी शेप की लगी, बॉक्सी शेप थोड़ी आउट ऑफ डिजाइन लगी, इसलिए। वो तो देखिए पर्सनल प्रेफरेंस होता है, डिजाइन प्रेफरेंस है, वो तो डिजाइन तो पर्सनल प्रेफरेंस है। फिर आप XUV 300 की तरफ नहीं गए। XUV 300 इससे बड़ी है, इससे ज़्यादा पावरफुल है और शायद से उसके अंदर एयरबैग्स भी सारे आते हैं बेस वेरिएंट से। पर उसके साथ एक ये दिक्कत थी कि उसके जब इंटीरियर में बैठा ना, बैठता है तो बंदा लगता है कि तो 12.5 लाख इस इंटीरियर पे तो नहीं हमें खर्चने चाहिए। यही फिर एक मेरे को सबसे लगता ज्यादा है इश्यू आता है। कि इंटीरियर ना मतलब बहुत ही आउटडेटेड है। 2006-2007 टाइप का लगता है। ये हाँ। एकदम से फ्रेश डिजाइन है डिजाइन है, इंटीरियर काफी अच्छा है। जी। आप ये देखिए कि इसका इंटीरियर रिफ्रेशिंग सा है। तो एक कैबिन एक्सपीरियंस की वजह से वो थोड़ी पीछे रह गई, पीछे रहेगी। वरना तो वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, मैं गाड़ी सजेस्ट अच्छी। तो करूंगा ये वो भी। ड्राइव करने में आपको अब तक कैसी लगी है। ड्राइव जी अभी देखिए मैंने कुछ 700-750 किलोमीटर ही चलाई है। तो उसके अंदर अभी मैं दिल्ली गया था बीच में, हाईवेज पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंसेस हैं। हाँ। और हाईवे पे आपको लगेगा कि ये गाड़ी बनी ही हाईवे के लिए, हाईवे सिटी के के लिए लिए। है ही नहीं। हाँ, और मैनुअल में तो वैसे भी ड्राइविंग का काफी अच्छा लगता है अगर आप चलाएं कोई भी गाड़ी। ड्राइविंग में बिल्कुल सही है, और जो इसके मोड सेलेक्टर जो है वो भी काफ़ी एफिशिएंट है। मतलब उसमें स्पोर्ट मोड में आपको समझ आता है कि आप स्पोर्ट्स मोड में एंटर कर गए हैं, और वो एकदम से जो रेव फील होता है, इंजन फुल थ्रॉटल पे चला है। थ्रॉटल में होती है। वैसे भी मैनुअल में ये है कि अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेते हैं तो AMT में थोड़ा लैग रहता है, क्योंकि जी। अगर किसी और गाड़ी का आपने ये 3 सिलेंडर इंजन है ना। हाँ, 3 सिलेंडर इंजन के साथ AMT में थोड़ा लैग रहता है। हमने जी। पहले भी एक नेक्सॉन किसी की देखी थी, उसमें ये प्रॉब्लम आती थी, पर आपको मैनुअल में वो चीज़ दिखेगी नहीं, मैनुअल में नहीं होता। एकदम से पिकअप उठाएगा। जी बिल्कुल। और साथ में माइलेज लगभग कितनी दे रही है। माइलेज देखिए स्टार्टिंग में तो इसने 8-9 दी थी जब ये शोरूम से आई थी, स्टार्टिंग के 2-5 दिन। उसके बाद जब मैं हाईवे पे खींचा इसको, क्योंकि नई गाड़ी को थोड़ा सा रेव देके, हाँ,
तो ये मेरे को अभी 12 साढ़े 12 का दे रही है। 12 दे रही है। फर्स्ट सर्विस होने के बाद कंपनी ने बोला है कि 3-4 किलोमीटर और हाँ, बढ़ आराम जाएगा। से 15-16 तक जाएगी। थोड़ा सा ये है कि काफी सिटी अभी में नई चलें। गाड़ी है तो हाँ। थोड़ा। तो टाटा को लेके आपका क्या ट्रस्ट था, जो आप कहते हैं हमारा टाटा से ट्रस्ट था इसलिए टाटा की गाड़ी ली? मैंने 2021 में हैरियर उठाई थी, वो भी सेकंड टॉप मॉडल ही था। अच्छा। तो उससे मैं हाईली सेटिस्फाइड था, मतलब हैरियर डीजल में थी मेरी, तो उसमें हैरियर से सेटिस्फाइड थे इसलिए आप इस पे आए? हैरियर सेटिस्फाइड थे तो एक ब्रांड लॉयल्टी बन गई थी। मेरे को तो सर्विस जो बहुत फेमस है टाटा की, सर्विस बेकार है बेकार है, मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं। बहुत अच्छे से अटेंड किया था उन्होंने। अटेंड किया था उन्होंने। सर्विस को लेके मतलब आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक टाटा से? सर्विस को लेके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और दूसरी बात ये कि वो ना ओवरऑल मेरे को एक ओवरऑल पैकेज लगता है ये गाड़ी। ओवरऑल पैकेज लगता तो उस बजट में हैरियर भी मेरे को वही लगती थी। है। मेरा उसमें भी तब MG हेक्टर और हैरियर के बीच में था, कंफ्यूजन। तो तब भी ये जीत हैरियर गई चूज थी। करी। बिल्ड क्वालिटी एक बहुत बड़ा वो हो जाता है हमारे लिए। इशू, हाँ। हम्म, बिल्ड क्वालिटी तो एक मस्ट है और इसकी 5 स्टार तो आ ही रखी है पहले से रेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा आप ये बताइए कि इस सेगमेंट में क्या किसी पर्सन को थोड़ा ऐड करके जाना चाहिए किसी और गाड़ी पे, या नेक्सॉन पे ही रहना चाहिए? देखिए मेरा जो जॉब है वो ऑफिस का है, 9 to 5 है। 9 to 5 जॉब है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसी गाड़ी पे जाइए, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तो कस्टमर हूँ। हाँ। बट अगर मैं एकदम नॉर्मल उससे बात करूँ तो महिंद्रा की जो XUV300 है वो भी अच्छी गाड़ी है। अच्छी इंटीरियर्स के कारण ही इंटीरियर्स के कारण मैंने उसे थोड़ा ड्रॉप किया। हाँ। वरना अगर आप ऐसे हैं जिसे इंटीरियर से इतना फर्क नहीं पड़ता हो तो दोनों का कंपैरिजन बहुत क्लोज आ जाता है। चलो अब सर से इंटीरियर्स ही देखते हैं इसके गाड़ी के, क्योंकि सर ने इंटीरियर्स के कारण ही छोड़ी XUV300। इंटीरियर में आप अगर देख सकते हैं तो काफ़ी फ्रेश लगता है और काफ़ी मॉडर्न लगता है कंपेयर टू इट्स राइवल्स। तो ये जो फ्लोटिंग आइलैंड डिज़ाइन जो इसका है ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स आते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कैबिन क्वालिटी दिखाता है, एयर क्वालिटी दिखाता है, एयर प्यूरीफायर बिल्ट इन है, और इसमें और भी 3-4 हैं, जैसे वॉट 3 वर्ड्स हैं, और वॉइस कमांड भी नॉर्मली अच्छा वर्क कर जाता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब नॉर्मल है। स्क्रीन मैं बोलूँगा थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर वेन्यू है उसकी स्क्रीन काफ़ी फ्लूइड है। अच्छा। बट फिर सिर्फ स्क्रीन देख के मैं गाड़ी नहीं पसंद किया। अच्छा। इसका ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा दिख जाता है आपको। उसमें काफ़ी, जैसे आप देख रहे होंगे, 2 बोतलें रख रखी है अंदर, 2 लेवल्स हैं। 2 लेवल्स हैं, ये भी पूरा बाहर निकल आता है। 2 बोतलें, टॉवल सब अंदर आ जाता है। काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है। आप एसी के बारे में इसके क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको? एसी में देखिए, एक तो बहुत अच्छा फीचर इसका जो मेरे को लगता है वो एक्सप्रेस कूल है। अच्छा। तो एक्सप्रेस कूल मैं जैसे ही दबाता हूँ तो फुल थ्रॉटल पे एसी चालू हो जाता है और खिड़कियाँ नीचे हो जाती हैं। अच्छा। तो जब भी आपकी गाड़ी धूप वूप में रहती है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो तब आप जब एकदम से बैठते तो लगता है माइक्रोवेव में बैठ गए। तभी मैं सोच रहा था, इंडिया में धूप कॉमन है, आपने वेंटिलेटेड सीट्स वाला नहीं लिया वेरिएंट लग्जरी। जो लक्स वेरिएंट था उसके अंदर कुछ IRA कनेक्टेड फीचर्स थे और वेंटिलेटेड सीट्स थी। बट फिर उसका शायद से प्राइस इंक्रीमेंट जा रहा था 80,000 के आसपास। 80,000 के आसपास था। हाँ, तो मेरे को लगा कि ये फीचर्स तो इतने वर्थ इट नहीं है और ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगा, इसलिए मैंने ये उठा लिया। साथ ही साथ आप इसकी रियर सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्सनली स्पीकिंग अभी तक ज़्यादा रियर सीट पे बैठा नहीं हूँ, पर जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग यही बोलते हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशियस है। हेडरूम, नी रूम और लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं उनको ज़्यादा लगी। और दूसरी बात ये है कि बीच में वो कप होल्डर्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो एक अच्छा ही रहता है। हैरियर के मुकाबले तो रियर सीट स्पेस कम लगती है कि, बट एज अ नेक्सॉन, एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी आप सेटिस्फाइड हो? ये सब 4 मीटर वाली जो रेंज है उसके हिसाब से सही है। हैरियर से मैं कंपेयर क्या ही करूँगा फिर। साथ ही साथ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? प्रोज एंड कॉन्स में मैं आपको एक ये बता देता हूँ कि जो ये जो ए पिलर जो है, ये ए पिलर ना थोड़ा नॉर्मल से आपको लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा वाइड है, और इसमें ना एक काफ़ी एक सिग्निफिकेंट ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। अच्छा। तो उसमें आप ना कुछ भी कर लो, जब आप हाईवे पे होते हो या आप जब सिटी ट्रैफिक में होते हो तो आपको थोड़ा बहुत अपना गर्दन आगे पीछे एडजस्ट करनी ही पड़ती है। दूसरा मेरे को इसमें कौन ये लगा कि अभी इसका जब भी किसी भी गियर पे 2000 के ऊपर RPM जाता है
तभी वो एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड एवरेज और एक परफेक्टली बैलेंस स्पीड देती है। उससे पहले आपको थोड़े वाइब्रेशंस महसूस होंगे, टर्बो लैग भी महसूस होता है। हाँ, टर्बो लैग भी महसूस होगा, क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है। अगर 4 सिलेंडर इंजन होता तो उसका डायनामिक अलग होता। जी। तो उसके अलावा आप ये बताइए कि आप जैसे ये गाड़ी जब परचेज कर रहे थे जी। तो आपने कितने दिन में इसकी डिलीवरी ली? देखिए, मेरा केस काफ़ी अलग था, बट इन जनरल 3 to 4 वीक्स में मिल जाती है गाड़ियाँ डिलीवरी। ये सनरूफ वाला वेरिएंट था, इसलिए 3 to 4 वीक्स हो जाता है। वरना अगर विदाउट सनरूफ वाले वेरिएंट्स का मैं डीलरशिप पे पूछा था तो वो बोले थे कि महीना 1.5 महीना तो कहीं नहीं जाता। तो आपको जल्दी मिल गई डिलीवरी? मेरे को एक्चुअली किसी कस्टमर ने रिजेक्ट कर दी थी, यही सेम मॉडल यही सेम कलर, तो फिर मैंने बोला क्यों वेट करूं। क्यों वेट करनी। और साथ में एक्सेसरीज को लेके क्या आपको कंपनी के द्वारा कहा गया? एसेसरीज को लेके मेरे को सीट कवर्स और आप देख सकते होंगे डोर पैड्स में ये छोटे छोटे जो डैश मैट्स हैं, बहुत सारी जगहों पे डैश मैट्स हैं कार में। और ये स्कफ प्लेट, ये इसमें ये इल्यूमिनेट होती है रात को। अच्छा। और भी 3-4 चीज़ें थी, जैसे सीट कवर और गाड़ी का पूरा कवर। अच्छा, कार कवर ऑफिशियल एक्सेसरी पैकेज दिया गया था। एक्सेसरी पैकेज दिया गया था। कुछ उसमें वो भी था, परफ्यूम जो होता है गाड़ी का, कार किट का। अच्छा, तो ये छोटी तो मोटी लगभग चीज़ें थी। कितने का था वो पैकेज? पैकेज देके MRP तो वहाँ पे कुछ 17,000 कुछ की थी। अच्छा। बट हमने थोड़ा डील जब लेके बैठते हैं तब वो हमें पड़ गई थी 14,000 के आसपास की। जी। और अब तक का आपका सर्विस एक्सपीरियंस तो टाटा के साथ अच्छा रहा है, ये आप कह रहे हैं? मैं इस पर्टिकुलर गाड़ी से नहीं कह सकता, बट जो मेरी पिछली गाड़ी थी जिस वजह से ये गाड़ी ली है, उसमें मेरे को कभी कोई खास दिक्कत आई नहीं। टाटा वाले हमेशा मतलब कॉल पे भी पूछते रहते हैं कि सर गाड़ी की सर्विसिंग की कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। आप ओवरऑल सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? ओवरऑल पूरी तरह सेटिस्फाइड है। तो आप जो अपना वेरिएंट चाहते थे वही आपने लिया सारा कुछ, मतलब 10 आउट ऑफ में से कितने दोगे आप टाटा को? 10 में से मैं दूंगा 8 दोगे आप? 8 दूंगा। जो 2 हैं वो किस लिए छोड़े हैं? 2 इसलिए छोड़े हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि जो टर्बो लैग है वो हटाया जा सकता है। और दूसरा कि जो इसका साउंड सिस्टम जो है, साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है। इसमें गाड़ी में 4 स्पीकर्स हैं और 4 ट्विटर्स हैं। हरमन का साउंड सिस्टम हरमन का साउंड सिस्टम है, पूरा एकदम बुम बुम बज जाता है। अच्छा। बट जो इसका स्क्रीन है वो मेरे को इतना वो नहीं लगा। प्लस आप अगर कैमरा देखोगे इसका तो कैमरा में काफी ग्रेनीनेस दिख जाती है। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करो, हाँ। तो जैसे वेन्यू जो था उसमें मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के नाम पे वेन्यू सबसे आगे निकल जाता है। अच्छा, आगे निकल रहा था जी। तो चलिए आज के लिए इतने ही। और भी वीडियोस आप स्क्रीन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इसे सब्सक्राइब चैनल को किए बिना बिल्कुल मत जाना और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।